तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम क्लेयर है। उसको हम एक होटल में जाता हुआ नोटिस करते हैं, जिस होटल का नाम द यांकी पेडलर इन था, जिसके एंट्री गेट पर लिखा हुआ था आउट ऑफ बिजनेस। दरअसल इनफ कस्टमर्स के ना आने की वजह से वो होटल बंद होने वाला था। अब जैसे ही क्लेयर होटल में एंटर करती है, वो अपने कलीग ल्यूक से मिलती है, यानी कि यहाँ पर वो काम किया करती थी। अब वो उससे होटल के मालिक रॉन का अता पता पूछती है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि ये दोनों ही यानी कि क्लेयर और ल्यूक यहाँ पर काम कर रहे थे। अब ल्यूक तभी क्लेयर को एक डरावनी वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर आप भी डर जाएंगे। क्लेयर के डर के मारे सांस फूलने लगती है, तो वो अपने इनहेलर से खुद को शांत करती है, क्योंकि वो अस्थमा की पेशेंट होती है, और ल्यूक से पूछती है कि वो किस कमरे में रुका हुआ है। मतलब होटल इतना खाली है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग भी यहीं पर रुकते हैं। उसके बाद भी उस होटल के बहुत सारे कमरे खाली ही बचे हुए थे। तभी हमको पता चलता है कि असल में ये होटल भूतिया है, जिसकी वजह से लोग इस जगह पर आना प्रेफर नहीं करते। लेकिन ल्यूक भाई साहब किसी से भी नहीं डरते। उन्होंने इस होटल में होने वाली हर भूतिया एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था। खैर, अब क्लेयर को नींद आने लगती है और वो अपना पसंद का कमरा नंबर चूज करती है और वहाँ पर जाकर आराम करने लगती है। अब यहाँ पर इन दोनों ने ही मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो 7 to 7 की शिफ्ट करेंगे, यानी कि फ्रंट डेस्क पे 12-12 घंटे की शिफ्ट वो करने वाले थे। अब क्लेयर जब आराम कर कुछ ही देर के बाद में फ्रंट डेस्क पर आती है, तब ल्यूक एक गेस्ट को एंटर करवा रहा होता है और वो क्लेयर को देखकर काफी खुश हो जाता है कि अब आराम करने की बारी उसकी थी। अब जैसे ही वो गेस्ट अपने रूम में जाती है, तो क्लेयर की आंखें चमक जाती हैं और वो यहाँ पर ल्यूक से पूछते हैं कि आखिर उसको पता भी है कि वो कौन थी। अब ल्यूक यहाँ पर नादान था, उसको कुछ भी नहीं पता होता। फिर क्लेयर उसको बताती है कि वो गेस्ट असल में लियान रीज जोन्स हैं, जो कि उसे एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद थी। क्लेयर ने यहाँ पर लियान की सारी सीरीज और मूवीज भी देखी हुई थी और उसको वो सारी याद भी हैं, लेकिन उसका फैन गर्ल मोमेंट ल्यूक अपने डिसइंटरेस्ट से यहाँ पर तोड़ देता है। अब क्लेयर जब उसका लैपटॉप देखती है, तो वो अपनी वेबसाइट पर ही काम कर रहा था और काफी निराश भी था, ये सोचकर कि ये वेबसाइट चलेगी भी या फिर नहीं। अब क्लेयर ल्यूक में और उसके गोस्ट वेबसाइट में पूरा विश्वास दिखाती है और ल्यूक से पूछती है कि उसके पीछे से कोई नया गेस्ट आया था, और ल्यूक यहाँ पर बेमन से उसको बताता है कि एक एंग्री माँ अपने बच्चे के साथ है, जिस पर क्लेयर बोलती है कि हाँ, मुझे वो दिखी थी जब वो सोने गई थी, वो बहुत ही खड़ूस थी। तो ल्यूक उसको बताता है कि हाँ, वो अपने पति से लड़कर यहाँ पर आई हैं, तभी इतनी क्रैंकी हैं। अब पहले तो क्लेयर यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर ल्यूक को गेस्ट के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है। खैर, अब तभी फ्रंट डेस्क पर लियान का फोन आता है, क्योंकि उसके रूम में टॉवल्स नहीं थे। अब क्लेयर यहाँ पर फैन गर्ल की तरह भागकर लियान के रूम में टॉवल्स देने उनको जाती है। खैर, अब जब वो लियान के रूम में जाती है, तो वो उनको बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है, लेकिन लियान उससे उतने अच्छे से बात नहीं करती और अजीब से सवाल पूछकर वो क्लेयर का मोरल डाउन कर देती है। अब मूड खराब होने की वजह से वो फ्रंट डेस्क पर ल्यूक के पास वापस आ जाती है और वो समझ जाता है कि लियान ने क्लेयर से कुछ गलत कहा है, और क्लेयर भी ल्यूक को बताती है कि लियान रीस ने उसे बहुत बुरा फील करवाया। अब मूड ठीक करने के लिए क्लेयर साथ वाली दुकान से कॉफी लेने जाती है और वो लड़की इतनी फालतू की बातें करती है कि क्लेयर की एनर्जी अपलिफ्ट होने की जगह और ज्यादा ड्रेन हो जाती है और वो सीधा आकर होटल के फ्रंट डेस्क पर कोलैप्स कर जाती है। अब वो अपने जीवन के अंदर लिए गए हर डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करने लगती है। तभी वो कुछ कहने लगती है, तो ल्यूक कहता है कि बाकी बातें बाद में, अभी वो सोने जा रहा है, और क्लेयर एक बार फिर से निराश हो जाती है, यानी कि उसके पास अपना मन हल्का करने के लिए कोई भी नहीं था। अब ल्यूक यहाँ पर जाने से पहले क्लेयर को बताकर जाता है कि रिकॉर्डर कैसे कनेक्ट करना है। वो रिकॉर्डर बहुत जरूरी था, क्योंकि होटल में सुपरनैचुरल चीजों को ल्यूक और क्लेयर उसके कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर में कैप्चर करके उसकी स्पूकी साइट पर अपलोड करते थे। अब ल्यूक अपना लैपटॉप क्लेयर के हवाले छोड़कर चला जाता है। अब वो कुछ देर साइट को एक्सप्लोर करती है, फिर उसकी आंख लग जाती है और जब वो जागती है, तब उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वो रिकॉर्डर उठाना तो चाहती थी, लेकिन वो उसको फिक्स करना नहीं आता था। वो आवाज को फॉलो करती हुई एक दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो उस दरवाजे से झांक कर देख रही होती है कि तभी पीछे से ल्यूक आ जाता है और वो डर जाती है। वो उसको कहता है कि उसकी नींद खुल गई थी और अब उसको नींद नहीं आ रही, तो वो जाकर थोड़ी देर सो जाए। क्लेयर इतनी डर जाती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। खैर, अब यहाँ से मूवी का दूसरा भाग शुरू होता है, जहाँ पर हम मैडलिन के बारे में जान पाते हैं। क्लेयर एंग्री गेस्ट के बच्चे को मैडलिन की कहानी सुना रही होती है। वो उसको बताती है कि ये 60s की बात है। एक लड़की थी मैडलिन ओमैली और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फियोंसे ने उसे ऑल्टर पर ही छोड़ दिया। अब मैडलिन यहाँ पर ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। बदनामी के डर से होटल ओनर्स ने मैडलिन की बॉडी को होटल के बेसमेंट में ही छुपा दिया था और 3 दिन बाद उन्होंने वो बॉडी वहाँ से निकाली। जब ये पूरी बात बाहर आई तो होटल का नाम खराब हो गया। कुछ टाइम के लिए होटल को बंद भी रखा गया था, वो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। लेकिन जब होटल को दोबारा ओपन किया गया तो
लोगों ने वहाँ पर आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि ओनर्स ने जो भी किया वो मॉरली इनकरेक्ट था। तो इस होटल को 60s में बॉयकॉट कर दिया गया था। अब होटल ओनर्स ने थक हार कर होटल को बेच दिया। जब इस होटल के अंदर गेस्ट फिर से आने लगे तब सामने आया कि होटल तो हॉन्टेड है और लोगों का मानना है कि मैडलन आज भी इस होटल में रहती है और अब वो एक नए प्रेमी की तलाश में है। अब एंग्री लेडी क्लेयर को ये कहानी उसके बेटे को सुनाते हुए देख लेती है और बच्चा भी डर कर अपनी माँ के पास भाग जाता है। एंग्री लेडी उसे डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैसा कि शुरुआत में दिखाया गया था कि ये होटल आउट ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर इस होटल के बंद होने में 2 दिन और बचे थे। अब क्लेयर यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड होती है ये जानने के लिए कि क्या मैडलिन सच में उसी होटल में रहती है। उसे यहाँ पर कैद होकर कैसा लगता होगा। वो लूक से भी पूछती है कि उसने तो मैडलिन को देखा है ना, जैसे कि लूक ने उसे पहले बताया था। तो क्लेयर उससे पूछती है कि मैडलिन दिखती कैसी है, लेकिन लूक उसे कोई सही जवाब नहीं देता। इसके बाद क्लेयर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अब लूक आराम करने चला जाता है और क्लेयर फ्रंट डेस्क संभालने के साथ साथ होटल में मैडलिन के भूत को ढूंढने के मिशन पर लग जाती है। कैसे? तो लूक के EVP डिवाइस से। अब होता यह है कि जब भी आसपास कोई स्पिरिट होती है तो ये डिवाइस बीप करने लगता है। अब क्लेयर इस होटल को छोड़ने से पहले मैडलिन के यहाँ पर होने का एक पुख्ता सबूत चाहती थी, यानी कि उसके गोस्ट होने का। अब क्लेयर लॉन्ड्री रूम से शुरू करती है जहाँ पर उसे कोई अटपटी हरकत सुनाई नहीं देती, ना ही कोई अलग सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो वहाँ से निकलकर हॉल में चली जाती है जहाँ पर उसे एक साइड से पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है जो उसे वैसे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो जैसे ही EVP हेडफोन पहनती है उसे वो आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए क्लेयर होटल के उस सेक्शन में आ जाती है जहाँ पर पियानो रखा हुआ था। पहले तो कोई भी हरकत नहीं होती, लेकिन वो जैसे ही पियानो के पास जाती है उसकी एक की प्ले होती है और क्लेयर सर से पाँव तक डर जाती है। क्लेयर अब भागती भागती लूक के रूम तक पहुंचकर उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। वो जब दरवाजा खोलता है तो क्लेयर उसको सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर लूक को लगता है कि क्लेयर बहाने बना रही है कि उसे और शिफ्ट ना करनी पड़े, लेकिन जैसे ही क्लेयर लूक को बताती है कि उसे डर लग रहा है वो तभी उसे अंदर आने को कहता है। अब वो कमरे के अंदर जाते जाते रुक जाती है और लूक के कमरे में जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि अब वो ठीक है। अब क्लेयर वहां से जाने ही लगती है कि तभी उसे लियान हॉलवे में खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि शोर की शिकायत करती है और क्लेयर को अपने साथ उसके कमरे में आने को बोलती है। क्लेयर उसे सब कुछ बताती है। तब लियान क्लेयर को बोलती है कि अब वो कोई एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि अब वो एक साइकिक बन गई है, यानी कि एक मीडियम, और दुनिया में मौजूद शक्तियों से होने वाली चीजों को पता लगाने के साथ साथ वो लोगों को उनके बारे में जागरूक भी करती है। और वो इस जगह भी वैसी ही एक एक्टिविटी में शामिल होने के लिए आई है, यानी कि वो जानती थी कि ये जगह हॉन्टेड है। अब क्लेयर की बात सुनकर लियान अपना पेंडेंट निकालती है और उसके जरिए उस होटल में मौजूद काली शक्तियों से कनेक्शन बनाती है। उस कनेक्शन के दौरान वो क्लेयर को बताती है कि यहाँ पर सिर्फ मैडलिन की आत्मा नहीं है, बल्कि 2 और लोगों की भी आत्मा है जो क्लेयर की तरह जिंदा रहना चाहते हैं, और ये सब आत्माएं इस होटल के बेसमेंट में हैं और क्लेयर को उस जगह से दूर ही रहना चाहिए, अदरवाइज उसकी बॉडी पजेस हो सकती है। और तभी क्लेयर को ये याद आता है कि मैडलिन की मौत के बाद उसे होटल ओनर्स ने बेसमेंट में ही बंद कर दिया था, और तभी लियान का कनेक्शन उन आत्माओं से टूट जाता है। अब इसके बाद क्लेयर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उस कमरे में अजीब हरकतें होने लगती हैं। अब कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन क्लेयर को कोई टॉवल पकड़ाता है और क्लेयर जैसे ही सोकर उठती है तभी एक बहुत डरावनी शक्ल का भूत उसके सामने बैठा होता है, इतना डरावना कि उसे देखकर आप भी डर से कांप जाओगे। अब क्लेयर डर जाती है और भागकर जिस हालत में वो थी वो नीचे लॉबी में आ जाती है जहाँ पर एंग्री लेडी और उसका बच्चा खड़े हुए थे। उसकी ऐसी हालत को देखकर एंग्री लेडी होटल को छोड़कर अपने पति के पास वापस चली जाती है और फिर शुरू होता है मूवी का तीसरा भाग, यानी कि द लास्ट गेस्ट, यानी कि आखिरी गेस्ट। आज इस होटल के खुले रहने का आखिरी दिन होता है। क्लेयर और लूक फ्रंट डेस्क के पीछे बने कमरे में कुछ बात कर रहे थे जब फ्रंट डेस्क की घंटी बजती है, और ऐसा बहुत ही कम होता था। लूक फ्रंट डेस्क पर आए हुए गेस्ट को अटेंड करने के लिए जाता है और वो आदमी 353 रूम नंबर में रहने की जिद करने लगता है, लेकिन मैडलिन ने उसी फ्लोर पर अपनी जान ली थी तो उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था। लेकिन वो आदमी जब जिद पर अड़ा रहता है तो ये हैंडल करना लूक और क्लेयर के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन क्लेयर ने बड़ी चालाकी से कहा कि ठीक है, रूम तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जमीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि वो कमरा तो मालिक ने खाली करवा दिया। और वो बूढ़ा आदमी ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसे तो बस वही कमरा चाहिए था। फिर बाद में पता चलता है कि उस कमरे में उस बूढ़े आदमी ने अपना हनीमून मनाया था, और अब जब होटल बंद होने वाला था तो उसने सोचा क्यों ना आखिरी बार उन लम्हों की यादें ताज़ा कर ली जाए। क्लेयर सोचती है कि ये कितना क्यूट आदमी है,
और उसके लिए एक काफी इमोशनल मोमेंट भी था। लेकिन यहाँ पर इस बेचारी को क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है। अब उस डरावने जीव को देखकर क्लेयर डर जाती है और लूक से कहती है कि चाहे तुम सो या फिर नहीं, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है और तुम मेरे साथ ही रहोगे आज फ्रंट डेस्क पर। अब दोनों को ही साथ में जागना था तो दोनों यहाँ पर शराब पीने लगते हैं ताकि दोनों को नींद ना आए और उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाए। अब शराब के नशे में धुत होकर लूक क्लेयर को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, लेकिन मैडम को तो सिर्फ भूतनी की पड़ी थी। वो दोनों नशे में डिसाइड करते हैं कि आज होटल का आखिरी दिन है और वो दोनों बेसमेंट में जाकर आज मैडलिन से पूछ लेंगे कि हाँ जी मैडम आपकी दिक्कत क्या है। यानी कि उनका बेसिक सा फंडा था कि वो जानना चाहते थे कि मैडलिन की स्पिरिट इस पूरे होटल को हॉन्ट क्यों कर रही है। वो बेसमेंट में जाते हैं और एक सबसे भूतिया जगह ढूंढकर अपना डिवाइस सेट करके बैठ जाते हैं। क्लियर मैडलिन की आत्मा को उस डिवाइस के जरिए बुलाती है, उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पर है तो उनको कोई सिग्नल दे, और तभी डिवाइस में हाई वॉल्यूम में एक कान में चुभने वाली आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी ज्यादा अनबियरेबल होती है कि लूक ने तो हेडफोन लगा कर रखे थे जिसके अंदर वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो उनको तक उतार देता है। और तभी क्लियर उससे बोलती है कि मैडलिन का भूत लूक के पीछे ही है और धीरे धीरे वो लूक के पास आ रही है, जैसा कि आपको याद होगा कि उसको नए आशिक की तलाश थी। अब ये सब सुनकर लूक डर के मारे वहाँ से भागता है और क्लेयर भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब बेसमेंट से बाहर आकर वो लूक से कहती है कि वो इतना डर क्यों रहा है और उसने मैडलिन के भूत को तो पहले भी देखा है ना। तब लूक उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपने आप को बेटर दिखाने के लिए क्लेयर से झूठ बोला करता था। और इतना कहकर लूक क्लेयर को उस होटल में अकेला छोड़कर चला जाता है। अब क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए, तो वो भागकर लियान के कमरे में जाती है और उसको सब कुछ बताती है। अब जैसे ही लियान सुनती है कि क्लेयर ने मैडलिन का भूत देखा है तो तभी वो अपना पेंडेंट लेती है और क्लेयर से कहती है कि जहाँ ये सब हुआ मुझे वहाँ पर लेकर चलो। लियान अब उस पेंडेंट का इस्तेमाल करके फिर से स्पिरिट्स के साथ में कांटेक्ट बनाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो पेंडेंट टूट जाता है। इसको देखकर लियान भी डर जाती है और क्लेयर से कहती है कि इस जगह पर अब रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। लियान और क्लेयर अपना अपना सामान उठाने अपने कमरों में जाते हैं। तभी क्लेयर को रूम नंबर 353 वाले बूढ़े अंकल की याद आती है कि उन्हें भी तो यहाँ से निकालना था। वो भागकर उनके रूम तक जाती है और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में अंधेरा है। वो फिर से बूढ़े आदमी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी के द्वारा लिखा हुआ एक खुदकुशी का खत मिलता है। अब कमरे के वॉशरूम से क्लेयर को रोशनी आती हुई दिखाई देती है, तो वो उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाती हुई वॉशरूम तक जाकर देखती है तो वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। अब वो डरती हुई भागकर लॉबी में आ जाती है। वो हाँफ रही होती है और तभी लूक वहाँ पर आ जाता है और क्लेयर से माफी मांगता है, लेकिन क्लेयर शॉक में होती है और अपनी टूटी सी आवाज में वो लूक को बताती है कि 353 के बूढ़े गेस्ट ने यहाँ पर खुद को खत्म कर लिया। अब लूक को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस क्लेयर को वहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि वो लियान को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब लूक क्लेयर को लॉबी में ही बैठने के लिए कहता है और खुद ऊपर चला जाता है लियान को लेने के लिए। अब क्लेयर पहले तो आराम से लॉबी में बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि लियान यहीं कहीं पर है और वो उसको बुला रही है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बंद दरवाजे को खोलकर उसमें चली जाती है। दरवाजे के दूसरी ओर था बेसमेंट, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। और जब तभी वो लियान को ढूंढ रही होती है तो 353 के बूढ़े आदमी का भूत उसके पीछे आ जाता है और उसे वहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। क्लेयर को बहुत चोट आती है, लेकिन वो उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब उसे एक दरवाजा तो दिखाई देता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। ऐसे में वो दूसरे दरवाजे या फिर रास्ते की खोज में जब मुड़कर देखती है तो बेसमेंट में छिपे हुए डरावनी आत्माएं उसके पीछे खड़ी होती हैं और क्लेयर इससे बहुत डर जाती है। अब वो उस जगह से भी हिल नहीं सकती थी। अब उसे दरवाजा दिख तो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। क्लेयर तभी देखती है कि वो सारी आत्माएं उसी की तरफ आ रही हैं। अब वो डर कर जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए उस दरवाजे को पीटने लगती है। अब क्लेयर को भी नहीं पता था कि अगर ये दरवाजा खुलता भी है तो वो कहाँ तक जाता है, लेकिन बस वो कुछ भी करके उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। और यहाँ पर क्लेयर हेल्प हेल्प चिल्लाती है और दूसरी तरफ सारी आत्माएं उस पर अटैक कर देती हैं। अब अगले सीन में पता चलता है कि क्लेयर की लाश होटल के बेसमेंट से मिली है और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी। लूक पुलिस ऑफिसर को बताता है कि क्लेयर मदद के लिए गुहार लगा रही थी और वो सुन रहा था, लेकिन वो इतना कमजोर है कि दरवाजा ही नहीं खोल पा रहा था, जिससे कि वो क्लेयर तक पहुंच ही नहीं पाया। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर लूक से ये कहते हैं कि वो लियान को बुलाए ताकि वो उनसे कुछ सवाल कर सके क्लेयर और 353 रूम वाले बूढ़े गेस्ट की मौत के सिलसिले में। लूक जब लियान को ढूंढने के लिए होटल में जाता है तो वो देखता है कि लियान क्लेयर के कमरे में ही खड़ी हुई थी। तब लूक लियान से कहता है कि तुम्हें तो भविष्य दिख जाता है ना, मतलब तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। और लूक के सवाल के जवाब में लियान बस इतना ही कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता था और वो दोनों पुलिस के साथ होटल से दूर चले जाते हैं। लेकिन आखिरी सीन में हम देखते हैं
हैं कि क्लेयर का रूम तो खाली होता है, लेकिन वहाँ पर किसी के बैठे होने की परछाई दिखाई देती है और तभी अचानक से ही दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इनकीपर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो पहला एक्सप्लेनेशन तो ये बनता है कि होटल के अंदर वाकई में मैडलिन के साथ साथ और भी 2 भूत प्रेत थे, जिसके चलते यहाँ पर क्लेयर को बहुत ही दिक्कत हुई और उसकी जान चली गई। दूसरी थियोरी या फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि वहाँ पर 3 भूत थे, जिनमें से एक मैडलिन थी, एक वो ओल्ड मैन का भूत था और एक क्लेयर खुद थी। जी हाँ, लियन ने क्लेयर को क्लियरली कहा था कि उसने 3 स्पिरिट्स को यहाँ पर महसूस किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो फ्यूचर देख सकती थी। इनफैक्ट उसने क्लेयर को वार्न भी किया था कि वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर ना जाए। तो शायद से वो पहले से ही जानती थी कि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, इसलिए तो एंड में यहाँ पर लूक ने उससे कहा था कि अगर उसको सब कुछ पता था तो उसने कुछ रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो ये बोलती है कि वो ये सब रोक नहीं सकती, खाली वार्न कर सकती है। यानी कि यहाँ पर कोई वैसा भूत प्रेत नहीं था, लेकिन एंड में आते आते क्लेयर वो भूत खुद बन जाएगी, जिससे वो सबको यहाँ पर बचाना चाहती थी या फिर वो जिस चीज को प्रूव करना चाहती थी, और एंड में वो खुद ही एक सबूत बनकर रह गई। अब बात करते हैं तीसरी थियोरी के बारे में। तो वो ये कहती है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत था ही नहीं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये जो एक्ट्रेस थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसको यहाँ पर कोई ना कोई करियर वगैरह चाहिए था, जिसके चलते उसने ये सारी चीजें झूठ बोली थी। अब वो अलग बात है कि वो सच हो गई, जो कि एक कोइंसिडेंस था। और क्लेयर यहाँ पर एस्थमा पेशेंट भी थी, जिसके चलते जब वो बेसमेंट के अंदर गई तो उसको काफी डर लग रहा था, काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, जिसके चलते उसका जो इनहेलर था वो भी वहाँ पर गिर गया था और टाइम पर प्रॉपर सांस ना आने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप सोचेंगे कि बूढ़े व्यक्ति ने यहाँ पर खुद को खत्म क्यों कर लिया। तो देखो, यहाँ पर उसके पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। वो यहाँ पर आया ही इसलिए था ताकि उसको अब फिर से अकेला ना रहना पड़े और वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा रहेगा, एटलीस्ट ये उसका मानना था। बात रही मैडलिन की, तो उसको तो पहले ही मार कर बेसमेंट में रख दिया गया था, जिसके बाद में उसकी लाश को 3 दिन बाद निकाला गया। और सारी चीजें यहाँ पर क्लेयर के माइंड में चल रही थी। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हर किसी ने उसको डरा दिया था कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग ने यहाँ पर क्लेयर से झूठ बोला था कि उसने यहाँ पर भूत प्रेत देखे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर थ्रू आउट द मूवी जो भूत प्रेत दिखते हैं वो किसी और को नहीं बल्कि वो क्लेयर को ही दिख रहे थे। तो माइट भी ये सारी चीजें सम अप हो गई थी और उसके माइंड में ऐसा चल रहा था, जिसके चलते एंड में आकर बेसमेंट के अंदर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई। उसका एस्थमा पंप जो था वो खो गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बाकी आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पर आपको कौन सी थियरी सही लगती है। और बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपको जो मानना है आप मान सकते हो, क्योंकि एंडिंग इसकी काफी एम्बिगुअस है। अगर आप साइंस की तरफ हो तो यहाँ पर आप क्लेयर को एस्थमा पेशेंट मानकर वो वाली चीज मान सकते हो, लेकिन अगर आप सुपर नेचुरल चीजों में बिलीव करते हो तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये होटल वाकई में हॉन्टेड था। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको यहाँ पर कौन सी थियोरी बिल्कुल सही लगती है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए